बोले, नमस्कार। मैं हूं यशवंत सर। टीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज ऋग्वैदिक भारत के बारे में आपसे मैं विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूं। ऋग्वैदिक काल जो आर्यों के आगमन से संबंधित है, वेदों से संबंधित है, भारत के संस्कृति संबंधित है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत और सूत्र। उसके बाद जो है आपकी प्राचीन ग्रंथ अर्थशास्त्र जैसे कामंदक के नीति शास्त्र जैसे कई से शास्त्रों के बारे में जो है एक क्रम व्यवस्था है समय के काल में। ऋग्वैदिक भारत को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में, पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। इन दो कालों में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसका काल का निर्धारण इतिहासकारों ने किया है। इसका 1000 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व तक जो है उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वैदिक भारत में ऋग्वेद ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। आर्यों के आगमन से उनके सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन के बारे में विस्तृत चर्चा मिलती है। आर्य, जैसा कि इतिहासकारों ने कहा, कि आक्रमणकारी के रूप में भारत में आए, और आर्य का अर्थ है आर्य का अर्थ है उत्तम व्यक्ति, अर्थात नोबल पर्सन। आर्यों को सांस्कृतिक रूप से क्लासिकल संस्कृति में उत्तम माना गया। उनके संस्कृति को संस्कृत बोलते थे, यज्ञ करते थे, मृतभाषी थे आर्य। आर्यों ने सबसे पहले अपने निवास स्थान बनाया सप्त सिंधु। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आर्यों का निवास स्थान सप्त सिंधु। ऋग्वेद में 33 नदियों का उल्लेख है नदी सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो आर्यों का जो आगमन हुआ वो सप्त सिंधु प्रदेश में हुआ। गंडक तक आर्य गए पूरब में, पश्चिम में नर्मदा का उल्लेख है। आर्यों ने बिंद पर्वत को पार नहीं किया। हालांकि अफगानिस्तान को, जो पंजाब का जो विस्तृत क्षेत्र है सप्त सिंधु, सरस्वती नदी को आर्यों ने सबसे पवित्र नदी माना, सिंधु का वर्णन किया, गंडक को सदा नीरा कहा। रावी नदी का उल्लेख, चिनाव का उल्लेख, झेलम का, व्यास का बिस्तवा कहा, जो है परड़वी कहा रावी को, अक्सनी कहा जो है चिनाव को। ऋग्वेद में ये नदियों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में दोस्तों
ऋग्वेद ऋक, अधन, विद धातु से मिलकर बना है। इसका अर्थ है छंद, छंद युक्त मंत्रों का संग्रह। अविद का अर्थ है ज्ञान। छंद युक्त मंत्रों का संग्रह था ऋग्वेद। एक व्यवस्थित ज्ञान मिला आर्यों के सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन के बारे में, उनके रहन सहन, उनके कल्चर, संस्कृति, अर्थव्यवस्था के बारे में एक विस्तृत अध्ययन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। मंडल है। सूत्र 1028 सूत्र है। उक्तियां 10,552 है। उक्तियां हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद के पुरोहित होता ऋषि को माना जाता है। होता ऋषि को ऋग्वेद का पुरोहित माना जाता है। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल नवीन है। पहला को छेपक माना जाता है। इसमें 11 सूक्त है। 11 सूक्त। 10वां मंडल पुरुष सूक्त है। इसमें 4 वर्णों का उल्लेख है। चार वर्ण, वर्ण का अर्थ है यहां रंग से है। जन्म पर आधारित नहीं था, कर्म पे आधारित व्यवस्था था। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 वर्ण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, मुख से उत्पन्न ऋग्वेद में, क्षत्रिय बाह से सबकी रक्षा, क्षत्रिय की रक्षा, वैश्य जंघा से, शूद्र पैर से जो सेवा के लिए माने कर्म बटा हुआ था, जन्मजात नहीं था व्यवस्था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। नरिष्ठा कहा गया है। कहा गया है तस्य नार्यस्तु पूजन्ते तत्ते रमण देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। ऋग्वेद में स्त्रियां विदुषी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, अनसुईया। अनसुईया को वेदों का, इतिहास का ज्ञाता कहा गया है। अनसुईया को ऋग्वेद में महिलाओं को व्यापक अधिकार प्राप्त है। संगीत, गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सभा में भाग लेती थी। नरिष्ठा कहा गया है। जो संस्थाएं थी वह जो है समिति और सभा, सभा का प्रमुख सभेय होता था। सभा एक न्यायिक संस्था था, इससे वृद्ध जनों की संस्था कहा जाता था।
समिति जो है राजा का निर्वाचन करता था। ये मुख्य संस्थाएं थी। इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। जो हायरार्की था सामाजिक जीवन का, उस समय परिवार का मुखिया कुलप, वृद्ध पुरुष, सबसे उम्रदार पुरुष परिवार का मुखिया होता था। संयुक्त परिवार की प्रथा थी। पिता को व्यापक अधिकार प्राप्त थे, अपने पुत्रों को दंड दे सकता है। परिवार में कर्म जो है निश्चित नहीं बटे हुए थे। सभी कर्म स्वतंत्र करने के जो है कर्म करने के लिए लोग स्वतंत्र थे। जो है परिवार में सब मिलजुल के रहते थे परिवार में, लेकिन पिता की आज्ञा प्रमुख था। पिता ही परिवार का मुखिया होता था, समस्त जिम्मेदारी का निर्वहन करता था, सहभागी प्रबंधन पर बल देता था। परिवारों का समूह जो कहलाया वो मिलके क्या हुआ, विश्व, इसका प्रमुख हो गया विस्पति। विश्व मिलकर के जो बना जन। जन में जो है राजा, राजा को जनस्य गोप कहा गया, जन का संरक्षक। ये कई बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है, ये ध्यान दीजिएगा। एक कबलियाई शक्ति के रूप में राजा था। लोग उसके बदले राजा को कर देते थे। करों का भक्षक कहा गया है राजा को। एक व्यवस्था बनाया जिससे लोगों की रक्षा हो सके। लोगों ने शक्तियां दी। राजा के लिए जो भोग लेके जाते थे, बलि लेके जाते थे, कर देते थे राजा को। इसीलिए राजा को जनस्य गोपा, जन का संरक्षक कहा गया है। महिलाओं में कुंवारी लड़कियों को कन्या को अमाजु कहा गया है। लड़कियां गाय धोती थी। दुहिता कहा गया है। ऋग्वेद में जो है पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। कृषि का महत्व कम था, लेकिन पशुपालन को विशेष महत्व दिया जाता था। इसलिए गाय सबसे पवित्र जानवर थी। गाय को वध्या कहा जाता था। इसका वध करना अनुचित माना जाता था। गाय द्वारा चली गई दूरी जो है गविष्टि, गाय जब लौटती थी तो समय का चिंतन था। गो धुली, गोधुली बेला आज भी गांव में बोला जाता है। गाय को चर्म, गोचर्म मापक माना जाता था गाय को। और गाय में दूध, दही, दधि, दुग्ध, क्षीर, सत्तू, करभ विशेष इनका पकवान था। आर्य जो है सर्वाहारी थे, लेकिन शराब को अच्छा नहीं माना जाता था। जुआ को अच्छा नहीं माना जाता था। अतः ऋग्वेद में जो है जो सिस्टम था, प्रणाली था, अधिशेष कम था। आपसी सहभागी प्रबंधन पर निक्स कहने का जो उल्लेख ज्यादातर क्रम विनिमय नियम पर आधारित थे। वस्तुओं की अदला बदली के आधार पर व्यापार होता था ऋग्वैदिक काल का।
ऋग्वैदिक काल में संचारा और कृष्टि का उल्लेख है जो है, इसमें पशुपालन, पड़ी, रई धई व्यक्ति कहा जाता था। गायों की चोरी होती थी, गायों के लिए युद्ध होता था, क्योंकि गाय अर्थव्यवस्था की ऋण थी। इसलिए पशुपालन ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय था। कृषि में ज्यादातर तंदुल, चावल, बाजरा, रागी, यौ यौ पहला अन्न माना जाता है। इसलिए आज भी जो है जितने भी याज्ञिक विधान हैं सब यौ के माध्यम से, यौ अर्थात जौ के माध्यम से ही संपन्न कराए जाते हैं। ऋग्वेद में पहला मंत्र अग्नि को समर्पित है। अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है। इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है। सबसे प्रमुख देवता इंद्र, दूसरे नंबर पे जो देवता थे अग्नि, और जो फिर आते हैं वरुण। वरुण का ये तीसरे नंबर के देवता थे। इंद्र को पुरंदर कहा गया है, सुमापा कहा गया है, वर्षा के झंझावत के देवता थे। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। ईरान देवता अर्जुन मजदा से इनकी तुलना की गई है। नैतिकता के देवता थे। जब नैतिकता का ह्रास हुआ तो सभ्यता के पतन को यह दर्शाता है। ऋग्वेद में ये 3 प्रमुख देवताएं का उल्लेख है। रुद्र का उल्लेख है भगवान शिव का, उर्गाय विष्णु का उल्लेख है जो है ऋग्वेद में। ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल जो है, सबसे पुराना मंडल 2 से 7 मंडल, ये मंडल है वंश मंडल कहलाता है। सबसे पुराना मंडल। इसमें तीसरा मंडल जो है विश्वामित्र को समर्पित है। और तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र है। कई बार परीक्षाओं में पूछा है गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। ये किसको समर्पित है? सविता अर्थात सूर्य को समर्पित है। चौथा, 5वां मंडल जो है आपको एक कृषि से संबंधित है। कृषि में की रक्षा के लिए टिड्डियों के आक्रमण से उसके बचाव के लिए प्रार्थना की गई है कि अन्न धान से संपन्न रहे। टिड्डी फसल के लिए बहुत नुकसानदायक होते थे उस काल में भी। आज भी टिड्डी खतरनाक है। जब चलते हैं कभी कभी सूरज की रोशनी ढक जाती है। अफगानिस्तान का बेल्ट आज भी जो है पाकिस्तान कभी कभी भारत में प्रवेश कर जाते हैं तो फसल तुरंत जो है चट कर जाते हैं टिड्डी। उस काल भी जो है इसकी व्याख्या की गई है कृषि की रक्षा के लिए, क्योंकि पशुपालन जो चरागाह अर्थव्यवस्था की मेन रीढ़ था, उसके लिए जो है कृषि एक महत्वपूर्ण पड़ाव था अर्थव्यवस्था में। अब आते हैं इसके बाद आपका 7वां मंडल। सातवां मंडल वरुण को समर्पित है। वरुण का उल्लेख है। 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है।
10 राजाओं का युद्ध का वर्णन है जो रावी नदी के तट पे लड़ा गया। रावी नदी के तट पे लड़ा गया। आर्य प्लस अनार्य के बीच लड़ा गया। आर्यों का राजा क्षुदास था, विजयी हुआ। ऋग्वेद में 5 जन का उल्लेख है, पंचजन कहा जाता है। पंचजन अनु, यदु, ध्रुव, द्रुह, तुवर्स, अनु, यदु, ध्रुव, तुवर्स, पुरु, ये पंचजन्य है। इनका विशेष महत्व था। आर्यों, अनार्यों का राजा भेग था। आर्य विजयी हुए। ऋग्वेद में ये वर्णन है। 8वां मंडल कण्व ऋषि को समर्पित है। अंगिरस, कण्व ऋषि को समर्पित है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त, मैं भी बताया आपको, इसमें 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें नदी सूत्र है, नदी सूक्त है। 33 नदियों का उल्लेख है। रावी को पर्णवी, रावी, पर्णवी, व्यास, विपासा, सतलज, सुसुदी, चिनाव, अस्कनी, ये प्रमुख नदियां। सिंधु, रेवा, नर्मदा को, वेत्रवती का उल्लेख है। गंगा और यमुना का एक एक बार उल्लेख मिलता है। गंगा यमुना का गायत्री मंत्र जो है सतलज और ब्यास के मध्य, विश्वामित्र जी ने इस मंत्र की रचना की। ऋग्वेद का प्रमुख पुरोहित होता ऋषि। इसमें ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक है कौशिकीय, दूसरा ऐतरेय। ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के हैं। इसके बाद इसके उपनिषद आते हैं, उपवेद आते हैं इसका, फिर ब्राह्म जो है इसके, फिर अरण्यक,
आते हैं। ऋग्वेद के बाद आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर् का अर्थ होता है युद्ध, यज्ञ से संबंधित है। यज्ञ से संबंधित विशेष वर्णन इसमें, इसके पुरोहित अधर्यु हैं। अधर्यु ऋषि इसमें यज्ञ विधानों का विशेष वर्णन किया गया है। धीरे धीरे राज्य का विस्तार होने लगा, राजा का चुनाव समिति द्वारा किया गया। 12 रत्नियों का उल्लेख है यजुर्वेद में। विशेष राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। यजुर्वेद में, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो मुख्य, इसमें एक है शतपथ ब्राह्मण। जो शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, इसमें विदेह माधव की कथा का वर्णन है। विदेह माधव, जल प्लावन, जल प्रलय जो हुआ था, इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। अति महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद कालीन। इसके बाद आते हैं सामवेद, तीसरा वेद। सामवेद में 75 मंत्र को छोड़ करके सभी मंत्र जो हैं ऋग्वेद से लिए गए। साम का अर्थ होता है गान। भगवान कृष्ण ने कहा है अहम वेदानाम साम वेदो अस्ति, मैं वेदों में साम वेद हूं। साम वेद का जो है पुरोहित है, उद्गाता ऋषि को माना जाता है। सामवेद में उद्गाता ऋषि है सामवेद के। संगीत का विशेष उल्लेख है सामवेद में, इसलिए इस वेद का विशेष महत्व है। बिना संगीत के जीवन सुखमय होना संभव नहीं है। संगीत ही जीवन को आनंदित कर देता है। उसके बाद जो चौथा वेद आता है अथर्व, अथर्ववेद। अथर्व जो है वेद जो है अथर्ववेद में इसका अर्थ होता है पवित्र जादू। अथर्वा ऋषि के नाम पे इस वेद का नाम पड़ा। इस वेद में जादू टोने का उल्लेख है, भूत प्रेत मंत्रों का उल्लेख है। इसके पुरोहित हैं ब्रह्मा, यज्ञों का संपादन कराते थे। इसमें अयोध्या और काशी का उल्लेख है। अथर्ववेद महाराजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है अथर्ववेद। महाराजा जनक को विशेष उल्लेख है अथर्ववेद में, इसलिए अथर्ववेद का विशेष महत्व है। वेदों के बाद जो क्रम है वो क्रम है आपका, ये पूछता है कभी, वेद, ब्राह्मण, ग्रंथ,
फिर आते हैं अरण्यक, फिर आते हैं उपनिषद, फिर आते हैं इसमें उपनिषद के बाद स्मृति, सूत्र, स्मृति, स्मृति में सबसे प्राचीन है मनु स्मृति, उसके बाद याज्ञवल्क स्मृति, नारद, कात्यायन, देवल स्मृति आता है। फेमस, ध्यान देना। मनुस्मृति पर जो टीका लिखा वो मेगा तिथि ने टीका लिखा, पराशर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखा। मनुस्मृति में पहली बार पुत्री को अधिकार दिया गया। देवल स्मृति में विधवा विवाह का उल्लेख है। इसके बाद जो आती है वो पुराण। उपनिषद माने गुरु के समीप बैठ के शिक्षा ग्रहण करना। इसमें गुरु शिष्य परंपरा का एक नई गुरुकुल की शुरुआत हुई। उपनिषद की संख्या जो है 108 है। 6 शास्त्र है, 6 शास्त्र सम्मत को सरमत। पुराणों की संख्या है 18। इसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। पुराणों के रचयिता जो है उग्रश्रवा ऋषि को माना जाता है पुराणों में। इसमें राजाओं की वंशावलियां मिलती है। वायु पुराण, वरुण पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, बहुत से महत्वपूर्ण पुराण। इसमें गुप्तकालीन राजाओं की वंशावली मिली। वेदांग, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, छंद जैसे चीजों का उल्लेख। सूत्रों में 16 सूत्र जो आता है। सूल में यज्ञ वेदी के नियम की व्याख्या है। कई बार पूछ चुका है, ये ध्यान देना परीक्षाओं में। फिर गेह सूत्र। गेह सूत्र में विवाह के मंत्र है, नियम है गेह सूत्र में। ये जो है उत्तर वैदिक काल परंपराओं के साथ ये ऋग्वैदिक भारत के समस्त आधार स्तंभ। हालांकि भगवान कृष्ण के समय जो जैन धर्म के पहले प्रवर्तक, उनको समकालीन माना जाता है। उनका उल्लेख है ऋग्वेद में। अथर्ववेद में काशी अयोध्या का उल्लेख है। यानी नगरी अत्यंत सब प्राचीन है। यही सब मंत्र विधान उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, वेदों का संकलन जो है महामुनि इंग्रस वेद व्यास ने किया। वेद जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए, ब्राह्मी लिपि में। इसलिए इसका सब विशेष महत्व है। इससे हमें प्राचीन संस्कृतियों की जानकारी मिलती है। अतः आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।